हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी तुला राशि या तुला लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं उस ग्रह के विषय में जिसके विषय में सभी जानना चाहते हैं। इस ग्रह के परिवर्तन को लोग इंतजार करते हैं कि कब परिवर्तन होगा, क्या प्रभाव होगा। हर एक ग्रह का अपना परिवर्तन होता है, अपना प्रभाव होता है, परंतु हम चर्चा कर रहे हैं शुक्र की। शुक्र ग्रह वो ग्रह हैं जो हमारे जीवन में बहुत प्रभाव डालने वाले हैं। शुक्र ग्रह कलयुग में बहुत प्रभावी माने जाते हैं, क्योंकि शुक्र आपके लव लाइफ, मैरिज लाइफ, सुंदरता, संसारिक सुख, धन वैभव, घर गाड़ी बंगला, ये सब चीज़ें हर एक व्यक्ति चाहता है और इन सब चीज़ों के अधिपति शुक्र होते हैं। और शुक्र आपके राशि के अधिपति हैं। यदि आपकी तुला राशि है और यदि आपकी लग्न है तो आपके लग्न के अधिपति हैं, जो कि सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं। शुक्र महाराज की जब देखा जाए कि एक परिवर्तन तो हमेशा होता है 20 से 25 दिन में, परंतु कई बार जो परिवर्तन विशेष रूप से होते हैं उनका प्रभाव भी बड़ा विशेष होता है। जैसे ये परिवर्तन जो हो रहा है, ये चक्रव्यूह की स्थिति बनी हुई है ग्रहों की। कैसे बनी हुई आइए जानते हैं। 2 दिसंबर 2024 को शुक्र का परिवर्तन हो चुका है और ये 28 दिसंबर तक मकर राशि में ही रहेंगे। शनिदेव के राशि है, ये साधारण राशि है शनिदेव की, मकर राशि। इसमें अब 28 दिसंबर तक गोचर करेंगे शुक्र महाराज। तो आपके जीवन में अब क्या प्रभाव देने वाले हैं, इसे हम विस्तार से समझेंगे। चक्रव्यूह की बात की जाए, ग्रह स्थिति की बात की जाए, तो आप देखेंगे कि मकर राशि में जब ये गोचर कर रहे हैं तो कुंभ राशि में शनिदेव हैं और धनु में सूर्य हैं। कुंभ से आगे बढ़ेंगे तो राहु हैं, 2 घर आगे बढ़ेंगे राहु, 2 घर फिर आगे बढ़ेंगे तो आपको देवगुरु बृहस्पति वृषभ में मिल जाएंगे। फिर आगे जाएंगे तो मंगल मिल जाएंगे आपको कर्क में, 2 घर आगे जाएंगे तो। फिर आगे जाएंगे तो केतु महाराज मिल जाएंगे कन्या राशि में, और फिर आगे जाएंगे तो सूर्य मिल जाएंगे आपको, और यहाँ शुक्र ही हैं। तो ये चक्रव्यूह की स्थिति है और शुक्र महाराज इसमें देवगुरु बृहस्पति, केतु और मंगल से दृष्ट भी हैं, तो इसलिए ये भी प्रभाव देखने को मिलने वाला है। और शुक्र ग्रह आपके सुख भाव में गोचर करेंगे, आपके लग्न के अधिपति, आपके राशि के अधिपति, आपके लग्न के अधिपति, और साथ में आपके अष्टम भाव के अधिपति होते हुए आपके सुख भाव में गोचर करेंगे। यहाँ पर शुक्र बहुत बलवान स्थिति में हो जाते हैं, यहाँ पर कारक तत्व प्राप्त होता है शुक्र को। तो आइए समझते हैं कि हमें प्रभाव क्या मिलेगा। प्रिय दर्शकों, शुक्र का ये परिवर्तन, गोचर काल, मकर राशि में गोचर काल आपके करियर में बड़े परिवर्तन लाने वाला होगा। आपके करियर में पॉजिटिव परिणाम मिलेंगे, खासकर जिनकी जन्म कुंडली में शुक्र बलवान अवस्था में है, मजबूत अवस्था में है और उनकी दशाएं अंतर्दशाएं चल रही हैं शुक्र महाराज की, तो ये बहुत ही श्रेष्ठ परिणाम मिलेंगे आपको। और जिनकी कुंडली में शुक्र कमजोर स्थिति में होंगे उनके प्रभाव में कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलेगी। तो करियर में आपके संभव है प्रमोशन हो जाए, सैलरी बढ़ जाए, या कुछ न कुछ पॉजिटिव परिणाम आपको अपने करियर में देखने को मिलने वाले हैं। साथ में आप देखेंगे कि यदि आपकी चाहत थी कि मेरे पास घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, हर एक व्यक्ति चाहता है, हर एक व्यक्ति का एक सपना होता है। बहुत सारे लोग तो अपनी पूरी लाइफ भाड़े के रूप में, किराए के रूप में निकाल देते हैं, पर खुद का घर नहीं हो पाता है। तो कुछ लोगों का बिल्कुल वो ड्रीम होता है कि मेरे पास होना चाहिए। तो ये वही समय है जिस समय आप कोशिश करें तो आपको ये सब चीज़ें प्राप्त हो सकती हैं। आपके सुखों में वृद्धि होगी, आपके लग्जरी लाइफ में वृद्धि होगी, और साथ में वो लोग जो लोग पब्लिक से संबंधित, जैसे राजनेता हो गए या अन्य लोग जो पब्लिक से संबंधित काम करते हैं, उनको बड़ा बेनिफिट होने वाला है। साथ में यदि आप प्रॉपर्टी से संबंधित काम करते हैं या ब्रोकर हैं, बिल्डर हैं, तो भी आपको विशेष रूप से लाभ इस समय देखने को मिलने वाला है, क्योंकि ये पब्लिक से संबंधित भी काम है और सुखों से संबंधित भी काम है। और देखा जाए तो आपके जीवन में इस समय चेंज देखने को मिलेगा। आप अपने अभी समझिए कि 2 से लेके इधर 28 दिसंबर तक क्या स्थिति होगी कि आप थोड़ा शान शौक, है ना, चमक धमक
की स्थिति में आप रहने वाले हैं। आपकी सोच इस समय चमक धमक वाली बन जाएगी, है ना। थोड़ा सजना संवरना, इन सब चीज़ों में आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। जो माताएं बहनें हैं वो उनको भी और भी इंटरेस्ट बढ़ेगा ब्यूटी इंडस्ट्री से लेके अन्य क्षेत्रों में, सजावट आदि के विषय में। और आपका मन थोड़ा इस समय चंचल हो जाएगा ज़्यादा, है ना। विपरीत के प्रति आकर्षण भी आपको देखने को मिलने वाला है। पर एक अच्छी बात है कि सही निर्णय भी आप ले पाएंगे और आपकी यश प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। परंतु इस बात का जरूर ध्यान रखिए, जैसे मैंने अभी कहा कि आपका मन कहीं न कहीं विपरीत के प्रति आकर्षित होगा। ये कई बार समस्या उत्पन्न हो जाती है और जब व्यक्ति मर्यादा भूल जाता है तो कई बार ये जीवन में कहा जाए तो एक ऐसा समय जो बहुत मान सम्मान की जगह अपमान की स्थिति बन जाती है। इसलिए विपरीत का पूर्ण सम्मान करिए, अपने मन को स्थिर रखिए। इसके लिए आप भगवान की सेवा जितना ही करें, भगवान से जितना जुड़े उतना ही आपके लिए अच्छा है। क्योंकि जब हम भगवान की सेवा में लगते हैं तो हमारा मन स्थिर होता है और व्यसनों में, काम वासना में हमारा मन नहीं लग के भगवान की सेवा में लगता है। इसके अलावा देखा जाए तो जो लोग विदेश में परमानेंट सेटलमेंट के लिए प्रयास कर रहे हैं, अब किसी को समझिए कि विदेश में आप रह रहे हैं परंतु आपको वहाँ का जो है तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे नियम होते हैं, उनके तहत आपको वीज़ा आपका पूरा होने वाला, उसमें समस्या आ रही है, अब नहीं हो पा रहा है, या आपको वहाँ रहने के लिए परमानेंट जो है तो कोई हो सकता है कि सरकारी कारण हो या कुछ भी विषय को लेके समस्या हो रही हो, आप ना रह पा रहे हो वहाँ से, तो ये समस्याएं सॉल्व हो सकती हैं। जो लोग गहन रिसर्च में वर्क करते हैं उनके लिए सफलता का समय रहेगा और इस समय आपको अचानक धन की प्राप्ति की भी स्थिति देखने को मिलने वाली है। तो देखा जाए तो शुक्र महाराज का ये परिवर्तन काफ़ी श्रेष्ठ है। आपको थोड़ा यात्रा करने का भी मौका मिलेगा इस समय, परंतु सावधानी के साथ करें क्योंकि व्यय की स्थिति भी थोड़ी सी बनने वाली, कोई खास तो नहीं परंतु हाँ थोड़ा बहुत व्यय भी होगा। तो देखा जाए तो शुक्र का परिवर्तन बड़ा ही श्रेष्ठ है आपके लिए और लाभदायक सिद्ध होने वाला है। रही बात की उपाय क्या करना चाहिए जिससे और भी अच्छे परिणाम आपको मिले, तो उपाय के रूप में आप जिन देवी को भी मानते हो उनकी आराधना कर सकते हैं, चाहे आपकी इष्ट देवी हो या कुल देवी हो या जिनके प्रति आपका लगाव ज़्यादा हो, माँ लक्ष्मी हो गई, माँ जगदम्बा हो गई, या जिनसे भी आपका लगाव हो तो उनकी आराधना आप करिए, उससे आपका कल्याण होगा। और कोई बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं जीवन में तो पहले जन्म कुंडली का विश्लेषण करें, इसके बाद ही निर्णय लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।